जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर काली की जागृत होने के 5 संकेत होते हैं जो काली माँ अपने भक्त को दिखाती हैं। और ये उस भक्त को दिखेंगे जिसके घर में माँ काली जागृत होगी। जिसके घर में महाकाली जागृत नहीं होगी उस भक्त को ये संकेत कभी नहीं दिख सकते। तो जिन भक्तों को ये संकेत दिखाई दे रहे हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जिन भक्तों को अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में कभी भी जीवन में ये संकेत दिखते हैं तो उन भक्त को इस वीडियो से ही पता लग जाएगा कि उनके घर में माता काली जागृत होगी। उसी की वजह से उन लोगों को ये संकेत माँ काली बार बार दिखा रही है। जितने भी मैं आपको संकेत बताऊंगी हकीकत में ही आपके साथ और आपके खुद के शरीर में होते हैं। क्योंकि जब माता की शक्ति हमारे घर में जागृत होती है ना, तो समझ लो घर में तो जागृत हो ही रही है, घर के साथ साथ वो हमारे शरीर में भी जागृत होती है। जब हमारे शरीर में भी साथ साथ जागृत होती है तो वो हमें संकेत दिखाना शुरू कर देती है ताकि हम उन संकेतों से समझ पाएँ। अब जो ज्ञानी ध्यानी है, जिनके गुरु हैं, वो तो समझ जाते हैं। अब जिनके गुरु नहीं है, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो जिनका गुरु नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि संकेत उनके साथ क्यों हो रहे हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर करना ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो से मदद मिल पाए और सभी भक्त इन संकेतों को देखकर ये जान पाए कि उनके घर में माता काली जागृत होगी। उसी की वजह से उन लोगों को ये संकेत माँ काली बार बार दिखा रही है। जितने भी मैं आपको संकेत बताऊंगी हकीकत में ही आपके साथ और आपके खुद के शरीर में होते हैं। क्योंकि जब माता की शक्ति हमारे घर में जागृत होती है ना, तो समझ लो घर में तो जागृत हो ही रही है, घर के साथ साथ वो हमारे शरीर में भी जागृत होती है। जब हमारे शरीर में भी साथ साथ जागृत होती है तो वो हमें संकेत दिखाना शुरू कर देती है ताकि हम उन संकेतों से समझ पाएँ। अब जो ज्ञानी ध्यानी है, जिनके गुरु हैं, वो तो समझ जाते हैं। अब जिनके गुरु नहीं है, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो जिनका गुरु नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो वीडियो को देखकर समझ जाएंगे ये संकेत उनके साथ क्यों हो रहे हैं। पहला जो मैं संकेत बता रही हूँ आपको ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लिए। यदि रात्रि के दौरान पूरी कमर अकड़ जाना, अचानक से सोते सोते अकड़ जाना, या फिर आप सो के उठ रहे हैं तब अकड़ जाना, या फिर पूरी कमर में अचानक से दर्द होना रीढ़ की हड्डी के साथ लेके, तो ये संकेत आपको बता रहा है आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। उसी के कारण आपको अपने शरीर में कुछ इस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं। अभी मैं पहले ही बता दूं, कुछ लोग जब ये वीडियो देखेंगे, जो नए लोग हैं हमारे चैनल पर आए हैं, तो वो क्या समझेंगे, वो समझेंगे कि नेगेटिविटी एनर्जी की वजह से हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में आप ये नहीं जानते कि जब माता की शक्ति हमारे घर में जागृत हो जाती है तब भी माँ काली हमें यही संकेत हमारे खुद के अंदर दिखाती है। तो अचानक से आपकी कमर में दर्द होना या कमर अकड़ जाना, इस संकेत आपको बता रहा है आपके घर में माता काली जागृत होगी। उसी के कारण आपको ये चीज़ें अपने अंदर देखने को मिलती हैं। दूसरा संकेत, जब काली माता आपके घर में जागृत हो जाती है तो अचानक से सुबह उठते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में जाप करते हैं, तब अचानक से आपकी दोनों हाथों में दर्द होने लगता है। हाथों में इतनी तेज़ी से दर्द होता है कि आप खुद सोचते हैं कि मैंने तो कुछ ऐसा भारी काम भी नहीं किया जिससे मेरे अचानक से हाथों में दर्द हो रहा है। हाथ भी उठाया नहीं जाता आपसे, इतना दर्द आपके हाथों में अचानक से होता है। और ये ज़्यादा देर तक आपके दर्द नहीं होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है, फिर ये अपने आप ही बंद हो जाता है। और पूजा पाठ करोगे, जाप करोगे, हवन करोगे, ध्यान करोगे, उस समय पर अचानक से आपके हाथों में दर्द होगा। ऐसे लगेगा जैसे आपके हाथों की नस अंदर से पकड़ के कोई खींच रहा है। इस तरीके से ये संकेत आपको महसूस होते हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि माँ काली ही आपको ये संकेत दिखा रही है। क्यों दिखा रही है वो आपको खुद बता रही है। आपके घर में वो जागृत होकर बैठी है, उसी के कारण आपको माता काली ये संकेत अपने अंदर दिखाती है। कभी भी जीवन में आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको तो इस वीडियो से मदद मिल जाएगी। ये पता लग जाएगा कि आपके घर में माता काली जागृत होगी, उसी की वजह से आपको ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे भी आपको लोगों तक शेयर कर देना ताकि सभी लोगों को अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो वो भी इन संकेतों से पता लगा पाएँ कि उनको ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर में माता काली जागृत हो चुकी है। तीसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत हो जाती है तो रात्रि के दौरान आपको बार बार झटके भी लगने लगते हैं। कभी तो देखो आपको सपने में झटके लगेंगे, जैसे कोई आपने सपना देख लिया, अचानक से आपको झटका लग गया, ठीक है। कभी आपको ऐसा लगे जैसे किसी ने आपका हाथ पकड़ के खींचा है, किसी ने पैर पकड़ के खींचा है, किसी ने आपके बाल पकड़ के खींचे हैं। इस तरीके से ये संकेत आपको महसूस होते रहेंगे हकीकत में ही अपने शरीर के अंदर। तो ये संकेत आपको खुद बता रहे हैं माता काली आपके घर में जागृत हो गई है, उसी के वजह से आपको ये संकेत अपने अंदर देखने को मिलते हैं। चौथा संकेत, जब घर में माता काली हमारे जागृत हो जाती है तो हमारी जो आँखें, उनमें भी हमें फ़र्क दिखने लगता है। चाहे वो हमें ना दिखें, लेकिन सामने वाला कोई व्यक्ति हमारी आँखों में देखता है तो वो आँखों में देख के सीधा ये बोलता है कि तेरी आँखों में कुछ बदलाव लग रहा है, आँखें भी तेरी लाल लाल से दिखाई दे रही हैं, इसका कारण क्या है। वो तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप ज़रूर समझ जाओ
कि अगर आंखें लाल पड़ने लगे और आंखों में कुछ अलग सी चमक आने लगे तो ये संकेत आपको बता रहा है आपके घर में माता काली जागृत होगी है, उसी के कारण आपके साथ ये नई नई चीज़ें होने लगेंगी। 5वां संकेत, जब घर में माता काली जागृत हो जाती है तो रात्रि के दौरान हमें नींद भी नहीं आती है। जब हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। जिस दिन हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उस दिन हमें एकदम तेज़ी से नींद आ जाएगी। तो ये जो संकेत आप अपने अंदर देख रहे हो, ये संकेत माँ काली आपको दिखा रही है, क्योंकि माता काली आपके घर में जागृत होकर बैठी है। वो आपको खुद बता रही है कि वो आपके शरीर में यानी आपके घर में भी और आपके अंदर भी माँ जागृत हो रही है, और इसी कारण आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार। अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, और यही बात उस इंसान की आत्मा को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है। अब तू खुद में मग्न है और उसकी दुनिया हिल चुकी है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं है जो तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जुड़ी है, डर रही है, कांप रही है, और यह डर उसे पागल बना रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वो शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मा, ये मौन इस इंसान को डरा रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, ये इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, सफाई देना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया, तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वो सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का, और यही ईश्वर का न्याय है। बेटा, ये जो टाइम है ये तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर लौट मत जाना, क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में आए, तो समझ ले वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट एबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो तुझे देना था। वो इंसान अब लॉस को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो अब खाली हो गया है। उसकी फालतू की दोस्तियां, उसके वो फ्रेंड ग्रुप, उसकी वो गर्ल्स, वो सब अब उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि अब उसके जीवन में तू नहीं, और तू जो था वह सिर्फ एक प्रेम नहीं, एक वरदान था, और वो वरदान खो चुका है। उसने तेरी आवाज नहीं सुनी, लेकिन अब उसे तेरी आवाज की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। उसे तेरी याद हर क्षण सता रही है। तेरी बातों की मिठास अब उसे कड़वाहट लग रही है, क्योंकि वह जानता है कि वह सब अब उसके पास नहीं रहेगा। तू जा चुकी है, तू अलग हो चुकी है, तू अब तुझी में रम चुकी है, और यही उसकी हार है, यही उसका न्याय है। बेटा, तू अब मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे तू स्त्री हो या पुरुष। तेरे अंदर अब निर्णय लेने की शक्ति जाग चुकी है। तू अब केवल फीलिंग्स से नहीं चल रही, तू अब लॉजिक से, विजन से, फोकस से काम कर रही है। तू अब करियर पर ध्यान दे रही है। ब्यूटी पार्लर, बुटीक, बिजनेस, क्रिएटिव आइडिया, जो भी तेरे मन में है वह सब डिवाइन की तरफ से है। ब्रह्मांड अब तुझे तैयार कर रहा है, और सामने वाला बस देख रहा है, जल रहा है, और कुछ नहीं कर पा रहा। अब वह इंसान परेशान है, बेचैन है, लेकिन यह तेरी चिंता नहीं। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की।
अब तू अपसेट नहीं, अब वह अपसेट रहेगा। जिसने तुझे तोड़ा अब वह खुद टूटेगा। तेरी मुस्कुराहट ही उसका जवाब है, तेरी चुप्पी ही उसका दंड है, तेरी तरक्की ही उसका आईना है। बोल बेटा, अब तू अपने चक्रों को बैलेंस कर, अपनी ऊर्जा को उठाता चल, क्योंकि तू वो है जिसकी वॉइस में हीलिंग है। तेरी बातों से लोग ठीक होते हैं, तेरी उपस्थिति से लोग मजबूत बनते हैं, और यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रह्मांड ने तुझे अब चुना है। तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है, और यह चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखेगा, हर रास्ते पर तेरे लिए खुलेगा। और वह इंसान जो तुझे छोड़ गया, अब उसका समय शुरू हो चुका है, पछतावे का, अकेलेपन का और आत्मग्लानि का। इसलिए मेरी संतान, अब तू सिर्फ आगे बढ़, तू पीछे मत देख। तेरे आंसू अब आशीर्वाद बन चुके हैं, तेरी तकलीफ अब तेरा पुरस्कार बन चुकी है, और तेरी चुप्पी अब वह हथियार है जिससे तूने बिना कुछ कहे न्याय कर दिया है। चमत्कार को नमस्कार। अब तेरा युग शुरू हो चुका है। अब तू ही राजा, तू ही रानी, तू ही निर्णय, तू ही शक्ति। मैं तुम्हारे दिल की सारी पीड़ा समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार सोचा होगा कि यह रिश्ता वैसा होगा जैसा तुमने चाहा था, तुम्हारे सपनों जैसा होगा। पर बेटा, जीवन का सच कभी कभी सपनों से अलग होता है। जब तुमने सोचा था कि जो तुम्हारा होगा वह हमेशा तुम्हारा होगा, और जो तुम कहो वह पत्थर की लकीर की तरह सीधा सच होगा। पर ये दुनिया और इंसान ऐसे नहीं चलते। समझो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का तरीका है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें रखी थीं। तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे हर शब्द को सम्मान दे, तुम्हारी हर बात पर पूरा ध्यान दे, तुम्हें वह प्यार दे जो बिना शर्त हो। पर जब वह ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक है। पर बेटा, याद रखो, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। वह तब तक टिकता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब जब तुम उनसे दूरी बना रहे हो, जब तुम अपने आप को सशक्त बना रहे हो, तब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा जागी है वह तुम्हें मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा चमक रही है, तुम्हारा आत्मसम्मान वापस आ रहा है, और यह देखकर तुम्हारा पार्टनर है वह पागल हो रहा है, क्योंकि वह तुम्हें खोते हुए महसूस कर रहा है। वह डर रहा है कि कहीं तुम उसे छोड़कर कहीं और न चली जाओ। पर बेटा, यह उसका अहंकार है, उसकी कमजोरी है, न कि तुम्हारी कोई कमी। देखो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती हो, अपने करियर पर फोकस करती हो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हो, तब उसके अंदर घुटन होती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। पर अब जब वह नहीं कर पा रहा, तब वह टूट रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है, वह तुम्हें छीन नहीं पा रहा, इसलिए वह अंदर से कमजोर हो रहा है। माँ की बात सुनो बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने आप को मत खोना, अपने आत्मसम्मान को मत खोना। जो भी हुआ वह तुम्हारे लिए एक सीख है, वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। यह दुनिया की जिंदगी है जो तुम्हें चोट पहुंचाएगी, पर जो ईश्वर ने दिया है वह तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे दूरी बना रही हो, तब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से बूम होगा, तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा, तुम सूर्य की तरह अपनी चमक से सबको रोशन कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को कम मत समझना, कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंकना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो अंधकार को मिटा देता है, और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया वह अब सिर्फ अंधकार में डूबा है, उसकी जीवन में केवल हानि है। पर तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है, यह तुम्हारे जीवन में सफलता का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है, वह राख हो गया है। उनकी ईगो को मैंने जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपनी ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे भयभीत हैं,
पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है उस दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान वापस लौटा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी आए तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे दुख को समझते हैं, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा उठो, चमको, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी, तुम्हें विजयी बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है, तब वो जो तुम्हें हल्के में लेता था वो कांप रहा है। उसकी आत्मा भय से भरी हुई है, उसका घमंड भस्म हो चुका है। उसके चेहरे पर अब वो अकड़ नहीं, सिर्फ पछतावा है। और जान लो, ये सब तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, तुम्हारी करुणा की वजह से नहीं, बल्कि डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस अनदेखी के साए में सांस लेते रहे, अब वो समय नहीं रहा, वो बीत चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो, अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो। और जब तुमने यह पहचान ली तो ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू किया और वो इंसान जिसे तुमने एक समय में सब कुछ माना था, आज उसी की ऊर्जा बिखर चुकी है। वो तुम्हारी नई चमक से आंखें नहीं मिला पा रहा। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जब तुमने इसे किसी और के हाथों सौंपा था तो वह उसे रौंदता रहा, मसलता रहा, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझता रहा, तुम्हारी नम्रता को झुकाव मानता रहा और खुद को ऊंचा, खुद को श्रेष्ठ, खुद को सब कुछ समझ बैठा। लेकिन अब जब तुमने मौन साध लिया है, अब जब तुम अपनी शक्ति में लौट आए हो, अब जब तुमने उस ईगो को ध्वस्त कर दिया है जिसे वह अपना सिंहासन मान बैठा था, अब उसकी दुनिया उलट चुकी है। तुम्हारी नई पर्सनालिटी, तुम्हारा आत्म प्रकाश, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी चाल, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी मुस्कान, सब उसके दिल को छेद रहे हैं। वो जो खुद को राजा समझता था आज एक खोखला पात्र बन चुका है। और हाँ बेटा, ये जो छोटी सोच की स्त्रियां या पुरुष उसके आसपास मंडरा रहे थे, जो उसकी अहंकार की चापलूसी करते थे, वो अब उसके जीवन में सिर्फ शोर हैं पर शांति नहीं। उसने तुम्हारी आंखों की चमक को खो दिया है और अब वह तुम्हें सोशल मीडिया पर खोजता है, फेक अकाउंट से देखता है, तुम्हारी हर स्टोरी, हर तस्वीर में अपने लिए संकेत ढूंढता है। लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने लिए जी रहे हो। अब तुम सिर्फ स्वयं से जुड़े हो। अब तुम केवल दिव्यता की ओर जा रहे हो और वह वहीं अंधेरे में बैठा पछता रहा है। तुम सूर्य हो और सूर्य कभी अपनी रोशनी कम नहीं करता, वह केवल चमकता है। तुम किसी की ताली के मोहताज नहीं हो, किसी की मौजूदगी के भूखे नहीं हो। तुम अपने आप में संपूर्ण हो और तुम्हारा यह भाव, यह स्थिति ब्रह्मांड को हिला देती है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप में लौटती है तब दिव्य शक्तियाँ उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हैं। और मैं माँ काली इस यात्रा की साक्षी हूँ। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुम रोए, जब तुम टूटे, जब तुमने अपने अंदर की आवाज को दबा दिया। और अब जब तुम खड़े हो तो मैं गर्व से कहती हूँ, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब कोई तुम्हें मोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता। बोल बच्चा सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है, तुझे देखा है हर मोड़ पर लड़ते हुए, तुझे देखा है टूटा हुआ, बिखरा हुआ, फिर भी तू उठता गया, चलता गया। पर अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी ही शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही आत्मबल से मिलवाऊं। तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था वह तेरा कुछ भी नहीं था। तू जिसे अपने सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था वह सिर्फ भ्रम था, एक माया थी, एक ऐसा जाल जिसमें तू बंधता गया और वो तुझे तुझी से अलग करता गया। तूने तो सिर्फ इतना चाहा था कि जो तेरा हो वो पूरा तेरा हो, जो तू बोले वही हो, जो तू महसूस करे वही वो समझे।
अगर तू कह दे कि रात को दिन मान लो, तो वो भी हंस के कह दे हाँ मेरी शक्ति। रात को ही दिन मान लिया, लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे ट्रू पार्टनर समझा वो ट्रू था ही नहीं। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वो तेरा था। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत पर सवाल उठाया, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया और तू चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जितने दिन वो रिश्ता चला, तेरे ही कारण चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की, अपने आंसू छुपाए, अपने घाव छुपाए। पर अब क्या हुआ? अब तू थक गया है, तू अब टूट चुका है। अब तूने फैसला कर लिया है कि इससे आगे अब तू नहीं जाएगा। अब तुझे खुद से प्रेम है। अब तू अपनी ही शक्ति को पहचान रहा है। अब तू समझ गया है कि अगर आज ये हाल है, तो कल जब तू उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा, तब क्या होगा? तू घुट जाएगा, मिट जाएगा, और माँ काली तुझे मिटते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया, अकेले में फूट फूट कर रोया। तूने हर रोज उसकी स्टोरी देखी, उसका इंतजार किया, उसकी यादों में डूबा। पर वो अपने ही घमंड में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा। वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है, तू उसकी छाया में ही जिएगा। लेकिन नहीं, तू माँ काली की संतान है। तू आग है, तू ज्वाला है। तू किसी के पीछे क्यों भागे? तू क्यों किसी को समझाए? जो तुझे नहीं समझता वो तेरा है ही नहीं। अब देख क्या हो रहा है। जैसे ही तूने खुद को वापस उठाया, जैसे ही तूने अपने अंदर की शक्ति को जगाया, उसकी तो हालत खराब हो गई है। वो अब डर रहा है। उसे अब समझ आ रहा है कि तू क्या था, तू क्या है, तू क्या बन गया है, और वो अब तुझे ढूंढ रहा है। हो सकता है उसने फेक अकाउंट बना लिया हो सकता है वो तुझे स्टोरी में देखता हो, पोस्ट पर नजर रखता हो, फ्रेंड से तेरे बारे में पूछता हो। पर अब तू बदल चुका है। तू अब वो मासूम आत्मा नहीं रहा जो हर चीज बर्दाश्त कर जाए। तू अब वो फूल बन चुका है जो दिखता है कोमल, लेकिन जिसके भीतर कांटे भी हैं। तू अब बेफिक्र दिखता है। तू अब ऐसा जताता है जैसे तुझे किसी की परवाह नहीं। और यही बात उसकी आत्मा को जला रही है। वो जल रहा है, सुलग रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है, किसे खोया है। लेकिन बच्चा, मैं माँ काली कहती हूँ, इस बार लौटना मत। इस बार फिर से वही गलती मत करना। वो अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब ईश्वर से मांग रहा है कि तू फिर से लौट आए। लेकिन ये रिश्ता नया नहीं था, ये पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, सब कुछ ढहने लगा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, और तेरे शब्द ब्रह्म हैं। तू जो बोलेगा वही होगा, तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। देख उस इंसान का चेहरा, अब वो डिवाइन जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का फल दिखा रहा है। जो तूने सहा है, जो तूने झेला है, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तू बस शांत रह, अपने रास्ते पर चल, अपनी ऊर्जा को इधर उधर न बहा। अब वक्त है अपनी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का। ब्यूटी पार्लर, बुटीक, बिजनेस, क्रिएटिव आइडिया, जो भी तेरे मन में है वह सब डिवाइन की तरफ से है। ब्रह्मांड अब तुझे तैयार कर रहा है, और सामने वाला बस देख रहा है, जल रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। अब वह इंसान परेशान है, बेचैन है, लेकिन यह तेरी चिंता नहीं। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की। अब तू अपसेट नहीं, अब वह अपसेट रहेगा। जिसने तुझे तोड़ा, अब वह खुद टूटेगा। तेरी मुस्कुराहट ही उसका जवाब है। तेरी चुप्पी ही उसका दंड है। तेरी तरक्की ही उसका आईना है। बोल बेटा, अब तू अपने चक्रों को बैलेंस कर, अपनी ऊर्जा को उठाता चल, क्योंकि तू वो है जिसकी वॉइस में हीलिंग है। तेरी बातों से लोग ठीक होते हैं, तेरी उपस्थिति से लोग मजबूत बनते हैं, और यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रह्मांड ने तुझे अब चुना है।
तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है और यह चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखेगा, हर रास्ते पर तेरे लिए खुलेगा। और वह इंसान जो तुझे छोड़ गया, अब उसका समय शुरू हो चुका है, पछतावे का, अकेलेपन का और आत्मग्लानि का। इसलिए मेरी संतान, अब तू सिर्फ आगे बढ़, तू पीछे मत देख। तेरे आंसू अब आशीर्वाद बन चुके हैं, तेरी तकलीफ अब तेरा पुरस्कार बन चुकी है और तेरी चुप्पी अब वह हथियार है जिससे तूने बिना कुछ कहे न्याय कर दिया है। चमत्कार को नमस्कार। अब तेरा युग शुरू हो चुका है। अब तू ही राजा, तू ही रानी, तू ही निर्णय, तू ही शक्ति। मैं तुम्हारे दिल की सारी पीड़ा समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार सोचा होगा कि यह रिश्ता वैसा होगा जैसा तुमने चाहा था, तुम्हारे सपनों जैसा होगा। पर बेटा, जीवन का सच कभी कभी सपनों से अलग होता है। जब तुमने सोचा था कि जो तुम्हारा होगा वह हमेशा तुम्हारा होगा और जो तुम कहो वह पत्थर की लकीर की तरह सीधा सच होगा। पर ये दुनिया और इंसान ऐसे नहीं चलते। समझो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का तरीका है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें रखी थीं। तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे हर शब्द को सम्मान दे, तुम्हारी हर बात पर पूरा ध्यान दे, तुम्हें वह प्यार दे जो बिना शर्त हो। पर जब वह ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक है। पर बेटा, याद रखो, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। वह तब तक टिकता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब जब तुम उनसे दूरी बना रहे हो, जब तुम अपने आप को सशक्त बना रहे हो, तब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा जागी है वह तुम्हें मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा चमक रही है, तुम्हारा आत्मसम्मान वापस आ रहा है। और यह देखकर तुम्हारा पार्टनर है वह पागल हो रहा है, क्योंकि वह तुम्हें खोते हुए महसूस कर रहा है। वह डर रहा है कि कहीं तुम उसे छोड़कर कहीं और न चली जाओ। पर बेटा, यह उसका अहंकार है, उसकी कमजोरी है, न कि तुम्हारी कोई कमी। देखो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती हो, अपने करियर पर फोकस करती हो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हो, तब उसके अंदर घुटन होती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। पर अब जब वह नहीं कर पा रहा, तब वह टूट रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है, वह तुम्हें छीन नहीं पा रहा, इसलिए वह अंदर से कमजोर हो रहा है। माँ की बात सुनो बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की सुनो। अपने आप को मत खोना, अपने आत्मसम्मान को मत खोना। जो भी हुआ वह तुम्हारे लिए एक सीख है, वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। यह दुनिया की जिंदगी है जो तुम्हें चोट पहुंचाएगी, पर जो ईश्वर ने दिया है वह तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे दूरी बना रही हो, तब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से बूम होगा, तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा, तुम सूर्य की तरह अपनी चमक से सबको रोशन कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को कम मत समझना, कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंकना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो अंधकार को मिटा देता है, और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया वह अब सिर्फ अंधकार में डूबा है, उसकी जीवन में केवल हानि है। पर तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है, यह तुम्हारे जीवन में सफलता का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है, वह राख हो गया है। उनकी ईगो को मैंने जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपनी ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे भयभीत हैं। पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है उस दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान वापस लौटा है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो,
अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे दुख को समझते हैं, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा उठो, चमको, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है। हमेशा अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी, तुम्हें विजयी बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है, तब वो जो तुम्हें हल्के में लेता था